नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। समय सारणी के अनुसार यह समय आपकी संस्कृत कक्षा का है। पिछली कक्षा में हमने पाठ 9 पंचमी विभक्ति अपादान कारक पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा में हम पाठ 9 पंचमी विभक्ति अपादान कारक का अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम पंचमी विभक्ति के रूपों को देखेंगे, संज्ञा और सर्वनाम रूप। संज्ञा रूप में देखिए, पुल्लिंग में जैसे शब्द है बालक तो उसका एक वचन हो जाएगा बालकात पंचमी विभक्ति में, द्विवचन रूप हो जाएगा बालकाभ्याम और बहुवचन रूप में हो जाएगा बालकेभ्ये। ऐसे स्त्रीलिंग रूप में हो जाएगा लता शब्द है और उसका एक वचन रूप हो जाएगा लताया और द्विवचन होगा लताभ्याम और बहुवचन रूप होगा लताभ्ये। नपुंसक लिंग में नगर शब्द है, इसका एक वचन रूप होगा नगरात, द्विवचन होगा नगराभ्याम और बहुवचन रूप होगा नगरेभ्ये। सर्वनाम रूपों में देखिए, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग मिलते जुलते हैं, केवल जो है पहली दो लाइनें प्रथमा और द्वितीय का अंतर रहता है, तो इसलिए हम पहले पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को देखेंगे, स्त्रीलिंग को बाद में। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग रूप में देखिए, एतत्, एतत् का हो जाएगा एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्ये। एतस्मात् का अर्थ हुआ इससे, एताभ्याम इसके द्वारा यानी कि दो के द्वारा, एतेभ्ये इन सब के द्वारा। तत्, तत् का अर्थ होता है वह, तो उसमें हो जाएगा तस्मात्, तस्मात् का अर्थ होता है उससे। ताभ्याम द्विवचन रूप, उन दो से, तेभ्ये उन सब से। किम का बन जाएगा एक वचन रूप कस्मात्, इसका अर्थ होगा किससे। काभ्याम किन दो से, केभ्ये किन सब से। ऐसे ही अब हम स्त्रीलिंग रूप देखेंगे। स्त्रीलिंग रूप में एतत् का हो जाएगा एतस्याः और एताभ्याम द्विवचन रूप होगा और एताभ्ये हमारा बहुवचन रूप होगा। ऐसे ही तत् का हो जाएगा तस्या, ताभ्याम द्विवचन रूप और बहुवचन रूप होगा ताभ्ये। और किम का हो जाएगा कस्या, एक वचन रूप में, जिसका अर्थ वही किससे के अर्थ में होगा, काभ्याम किन दो से और काभ्ये किन सब से। ये बच्चों आपकी पुस्तक में पेज संख्या 33 पर एक टेबल दी गई है। इसको आपने बहुत अच्छे से जो है याद करना है, क्योंकि यही टेबल से ही आपको जो है अभ्यास करने में सरलता होगी। तो इसे आपने अच्छे से याद करना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। अब देखिए, इसका अभ्यास हम प्रारंभ करते हैं। पाठ 9 का प्रश्न संख्या 1 है, संस्कृत में उत्तर दें। क पाठ है किम जीवनम अस्ति, कि क्या जीवन है। तो उत्तर में हमने पाठ पढ़ा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे तो आप उत्तर जो है स्वयं से भी दे पाएंगे। तो क्या रहेगा, जलम जीवनम अस्ति, कि जल ही जीवन है। ख पाठ है वाष्पम केभ्ये ऊपरी गच्छति, कि वाष्प यानी कि वाष्प जो है जो किस से, केभ्ये है ना, केभ्ये मतलब किस से या कहाँ से, ऊपरी गच्छति मतलब ऊपर जाती है। हमने पाठ में पढ़ा था वाष्पम तडागेभ्ये तालाबों से, नदीभ्ये नदियों से, समुद्र आदि भी समुद्र आदि से ऊपरी गच्छति ऊपर जाती है। वर्षा जलेन के पूरिता भवन्ति, कि वर्षा के जल से के पूरिता भवन्ति, कौन जो है भर जाते हैं या क्या भर जाते हैं। वर्षा जलेन सर्वे जलाशया पूरिता भवन्ति, कि वर्षा के जल से सभी जो है जलाशय वो भर जाते हैं। कस्मात् वर्षा भवन्ति, एक वचन रूप है कस्मात् पुल्लिंग का, तो उत्तर भी जो है पुल्लिंग पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा, मेघात। मेघा का क्या हो जाएगा, मेघात वर्षा भवन्ति, यानी कि बादलों से वर्षा होती है। वानरा काभ्ये अनेकानि फलानि नयन्ति, कि यानी वानरहा, वानरहा किसको कहते हैं, अनेक बंदरों को। बहुवचन रूप है ना, वानरा वानरो वानरा, कि अनेक बंदर, काभ्ये यानी कि किस से, अनेकानि फलानि अनेकों फल, नयन्ति मतलब लाते हैं। तो उत्तर में आ जाएगा काभ्ये शब्द जो है हमारा स्त्रीलिंग है। जब प्रश्न स्त्रीलिंग में है तो उत्तर भी स्त्रीलिंग में आएगा। तो क्या हो जाएगा, वानरा शाखाभ्ये अनेकानि फलानि नयन्ति, कि शाखा से अनेक फल लाते हैं। काभ्ये हमारा बहुवचन रूप है, तो जब हम उत्तर आएगा वो भी
शाखा भय यानी कि बहुवचन रूप ही प्रयुक्त होगा पंचमी विभक्ति। प्रश्न संख्या 2 देखिए, विभक्ति बदले। अब इसमें कहीं कहीं हमें एक वचन रूप दिया होगा, कहीं कहीं प्रथमा, कहीं कहीं द्वितीय, कहीं कहीं तृतीय, कहीं पंचमी। अब ऐसा नहीं है, आपके प्रश्न में जो है प्रथमा, तृतीय और पंचमी आपने बतानी है। तो इसमें आ जाएगी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है देवा, तृतीय का बहुवचन रूप हो जाएगा देवई, ऐसे ही पंचमी का हो जाएगा देवेभे। ऐसे ही गायिका भी दिया हुआ है, इसमें प्रथमा में आ जाएगा गायिका बहुवचन रूप में और पंचमी का बहुवचन हो जाएगा गायिका भे। ऐसे ही प्रथमा विभक्ति रूप हो जाएगा हस्ता, तृतीय हो जाएगा हस्तेन और पंचमी विभक्ति का जो है रूप हो जाएगा हफ्ताभ्याम। आम्रम, आम्रेण तृतीय विभक्ति में हो जाएगा और पंचमी विभक्ति हो जाएगी आम्रात। लता हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है, तृतीय विभक्ति एक वचन रूप लतया और पंचमी विभक्ति एक वचन रूप लताया। ऐसे ही विमानम जो है नपुंसकलिंग शब्द है, ये जो है एक वचन रूप है प्रथमा विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप होगा विमानेन और पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होगा विमानात। प्रश्न संख्या 3 देखिए, दिए गए शब्दों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सर्पः रिक्त स्थान छोड़ा हुआ है विभेति, कि सांप जो है किससे डरता है, जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सांप जो है नकुलात, ब्रैकेट में दिया हुआ है आपकी बुक में। अभ्यास जो है आपका पेज संख्या 34 पर है, इसका हम प्रश्न संख्या 3 कर रहे हैं कि सांप जो है वो किससे डरता है। सांप जो है नेवले से डरता है, तो जिससे यानी कि नेवले से, नेवले को संस्कृत में नकुल कहा जाता है, तो नकुल की पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा नकुलात। नकुल जो है पुल्लिंग शब्द है, नकुलात। सर्पा नकुलात विभेति। ख पाठ है केशवः नगरम आगच्छति, केशव नगरम आगच्छति, कि केशव जो है वो नगर से आता है, लेकिन कहाँ से आता है अब ये हमने देखना है। इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है ग्राम, तो ग्राम की पंचमी विभक्ति हमने कहा था ना एक स्थान से दूसरे स्थान, तो जहाँ से यानी कि गांव से नगर को आ रहा है तो क्या हो जाएगी ग्रामात। ऐसे ही रामा वनम गच्छति, राम जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है अयोध्या, कि राम अयोध्या से वन को जाता है, तो जहाँ से जा रहा है अयोध्या से, तो अयोध्या हमारा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी अयोध्याया। रामा अयोध्याया वनम गच्छति। एताभे पत्राणि पतन्ति, एताभे जो है हमारा पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप है, तो जो शाखा शब्द है उसका भी हमने जो है पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप यहाँ अलग हो रहा है कि शाखा एताभे, शाखा पत्राणि पतन्ति, शाखा का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या हो जाएगा शाखाभे, कि इन शाखाओं से पत्ते गिर रहे हैं। तुम कस्मात आगच्छसि, विद्यालय दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो कि तुम किस विद्यालय से आते हो, तो कस्मात है पंचमी विभक्ति एक वचन रूप, तो विद्यालय का क्या हो जाएगा विद्यालयात। प्रश्न संख्या 4 देखिए, दिए गए परिणामों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है विद्यालय में छात्रा आगच्छन्ति, कि विद्यालय से छात्र जो है आते हैं। इसमें उत्तर हो जाएगा आपका तेभे, क्योंकि तत् का हम जो है पुल्लिंग शब्द, तत् जो है हमारा वो नपुंसकलिंग शब्द है, इसका हो जाएगा जैसे तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तो इसमें विद्यालय भे है जो हमारा पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप है, तो हमारा जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा वो भी हमारा बहुवचन रूप में ही प्रयोग होगा। तो तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये क्या हो जाएगा तेभ्ये विद्यालये छात्रा आगच्छन्ति। गोविंदा गृहात् बहिः आगच्छति, कि गोविंद जो है गृहात् बहिः आगच्छति, घर से बाहर आता है, मतलब उस घर से, किस घर मतलब कहाँ से, उस घर से, तो क्या हो जाएगा तत् का तस्मात् क्या हो जाएगा तस्मात् एक वचन रूप हो जाएगा पंचमी विभक्ति का। मालाया पुष्पाणि पतन्ति, कि माला से फूल जो है गिर रहे हैं। एतत् शब्द है,
एतत् का माला हम देखेंगे, माला जो है वो हमारा पंचमी विभक्ति एकवचन रूप प्रयुक्त हुआ है और माला हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो एतत् जो हमारा सर्वनाम शब्द है इसका हमारा रूप बन जाएगा एतस्याः, पंचमी विभक्ति एकवचन रूप। एतस्याः मालायाः पुष्पाणि पतन्ति, यानी कि इस माला से जो है फूल गिर रहे हैं। एषा बालिका डैश अपि न बिभेति। अब किम जो है पुल्लिंग अर्थ में जो है हमने किम का प्रयोग करना है, तो पुल्लिंग अर्थ में क्या हो जाएगा, कस्मात एकवचन रूप। एषा बालिका कस्मात अपि न बिभेति, कि यह बालिका किसी से भी नहीं डरती है। वृक्षेभे फलानि पतन्ति, एतत् का प्रयोग हम ना करना, एतत् का प्रयोग करना है तो क्या हो जाएगा, एतेभे वृक्षेभे, एतेभे वृक्षेभे फलानी पतंती। तो एतेभे हमारा जो है एतत् का पुल्लिंग का बहुवचन रूप है, वृक्षेभे भी बहुवचन रूप है, तो इसलिए सर्वनाम भी हमने जो है बहुवचन रूप में ही प्रयोग करना है पंचमी विभक्ति। तो क्या हो जाएगा, एतेभे, एतेभे वृक्षेभे फलानी पतंती। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। को अपि नगरेण ग्रामम न गच्छति, कोई भी नगर से गांव को नहीं जाता है। अब कहाँ से नहीं जाता है, नगर से। अब आपको प्रश्न करने पे भी स्पष्ट हो रहा है। तो वैसे भी हमने कहा है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए तो जहाँ से होता है वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इसमें नगरेण दिया हुआ है, बिल्कुल हमें स्पष्ट है कि ये गलत है, अशुद्ध है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नगरेण की जगह नगरात। तो क्या वाक्य बनेगा, कोपि नगरात ग्रामम न गच्छति। ऐसे ही ख पाठ देखिए, एते वानराः वृक्षै कूर्दन्ति, कि ये सब बंदर को क्या कहा जाता है संस्कृत में, वानरा। अब यहाँ वानराः है यानी कि बहुवचन रूप, कि ये सब अनेकों बंदर जो है वो वृक्ष पर जो है वृक्षों से जो है कूद रहे हैं, यानी कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जो है कूद रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एते वानराः, यहाँ जहाँ हमारा हो जाएगा बहुवचन रूप पंचमी विभक्ति का, तो क्या बन जाएगा, वृक्षेभे, वृक्ष ही नहीं आएगा। ग पाठ देखिए, ताभि शाखाभि शुष्काणि पत्राणि पतंती। अब यहाँ ताभि जो है ये हमारा स्त्रीलिंग बहुवचन रूप है, शाखा जो हमारा शब्द है वो स्त्रीलिंग बहुवचन रूप है, तो इसका कैसे बनेगा, ताभि की जगह हो जाएगा ताभे और शाखाभि की जगह शाखाभे। शुष्काणि पत्राणि पतंती, क्योंकि सभी का बहुवचन रूप प्रयोग होगा। त्वम विद्यालयेन बहिर् कथम गच्छसि, कि तुम विद्यालय के बाहर जो है कथम कहाँ जाते हो। त्वम विद्यालयात्, विद्यालयेन नहीं आएगा, विद्यालय से, बहिर् के योग में पंचमी विभक्ति हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जहाँ बहिर् शब्द है उससे पूर्व हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, विद्यालयात्, विद्यालयेन नहीं आएगा। तो पूरा वाक्य बनेगा, त्वम विद्यालयात् बहिर् कथम गच्छसि। अगला देखिए, वयम ग्रामीण नगरम तंडुलम नयामा। वयम ग्रामीण जो है नहीं आएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। गांव से नगर को तंडुलम कहते हैं चावलों को, कि चावल को लाता है, लेकिन यहाँ पर ग्रामात आएगा, क्योंकि गांव से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमने पढ़ा था पदान की परिभाषा में। तो वयम ग्रामात नगरम तंडुलम नयामा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। तुम कस्मात मंदिरात आगच्छसि, कि तुम किस मंदिर से आ रहे हो। ख पाठ देखिए, अहम आपणात बालकेभ्ये मोदकानि आनयामि। मैं, आपणात कहते हैं दुकान से, मैं दुकान से, आपणात पंचमी विभक्ति, मैं दुकान से बालकेभ्ये बच्चों के लिए मोदकानि लड्डू आनयामि ला रहा हूँ। ग पाठ है, गृहात बहिर् एका वाटिका अस्ति। ध्यान से देखते चलिए, बहिर् शब्द है, इससे पूर्व गृहात लगा हुआ है, कि घर के बाहर एक वाटिका बगीचा अस्ति है। हिमालयात गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा बहती है। छात्राः ग्रामेभ्ये नगरम पठनाय आगच्छन्ति, कि छात्र गांवों से नगरम पठनाय आगच्छन्ति, कि छात्र गांवों से पढ़ने के लिए नगर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, संस्कृत में अनुवाद करें। ये फल इस पेड़ से गिर रहे हैं। ये फल, इसका जो है बहुवचन रूप हो जाएगा एतानी
फल, ये फल है तो क्या हो जाएगा एतानी फलानी अस्मात, इस पेड़ से, अस्मात वृक्षात, वृक्ष की क्या हो जाएगी वृक्षात, गिर रहे हैं बहुवचन रूप है तो क्या हो जाएगा पतंती। एतानी फलानी अस्मात वृक्षात पतंती। ये छात्र विद्यालय से घर जा रहे हैं। ये छात्र एते छात्राः विद्यालय से विद्यालयात घर जा रहे हैं गृहं गच्छति। अगला पाठ देखिए, मथुरा से मेरा मित्र आ रहा है। मथुरा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, पंचमी विभक्ति हो जाएगी मथुराया, जहाँ से यानी कि एक स्थान से, तो मथुरा से मथुराया, मम मेरा के लिए मम, मित्र के लिए मित्रम, आ रहा है आगच्छति, मथुराया मम मित्रम आगच्छति। घ पाठ देखिए, सांप से कौन नहीं डरता। सांप से तो जिससे, उसमें पंचमी विभक्ति तो क्या हो जाएगा सर्पात। कौन का क नहीं डरता ना विभेति, सर्पात क ना विभेति। कौन इस वाटिका से बाहर जा रहा है। क अस्याह इस वाटिकाया, वाटिका हमारा स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या हो जाएगा वाटिकाया पंचमी विभक्ति रूप। क अस्या वाटिकाया बहिर्गच्छति, कि कौन इस वाटिका से बाहर आ रहा है। कौन इस वाटिका से बाहर जा रहा है कि क्या बनेगी क अस्या वाटिकाया बहिर्गच्छति, कि कौन इस वाटिका से बाहर जा रहा है। इस पूरे अभ्यास को आपने अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक पे साफ राइटिंग में लिखना भी है और इसे